समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कुंदरकी उपचुनाव में पुलिस पर मतदान प्रभावित करने और मतदाताओं को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज अगर चैनलों पर चलाया जाए तो साफ हो जाएगा कि पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में वोट डालने पहुंचे थे और मतदाताओं को धमकाया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि एक महिला को डराने के लिए पुलिस ने उस पर रिवॉल्वर तान दी, लेकिन महिला नहीं डरी। उन्होंने ऐसी महिलाओं को सपा कार्यालय में सम्मानित करने की घोषणा भी की। कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा ने 31 साल बाद जीत दर्ज की थी। यहां सपा के हाजी मोहम्मद रिजवान को भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने 1,43,465 वोटों से हराया था, जबकि इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 60% है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। पुलिस और प्रशासन को चुनाव जिताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का जीरो टॉलरेंस अब पूरी तरह से शून्य साबित हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर संसाधनों को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थानों और तहसीलों में जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। साथ ही सपा प्रमुख ने ऐलान किया कि 2027 में समाजवादी सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 3,000 मासिक पेंशन भी दी जाएगी। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर धार्मिक स्थलों के साथ छल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अयोध्या, मथुरा और वृंदावन के लोगों को ठगा गया है। भाजपा ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। अखिलेश ने विदेश नीति, बिजली निजीकरण और खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आईसीयू में मरीज हाथ से पंखा चला रहे हैं और इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। अखिलेश ने सरकार से अपील किया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर नहीं कर सकते तो विश्व गुरु बनने का ढोंग बंद करें। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी कर ली। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, इनकी पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ प्राइवेट ड्रेस में वोटर्स को धमका रहे थे। अगर वोटर निकल करके आ रहा था तो पहले तो प्राइवेट ड्रेस वाले रोकते थे, और अगर वो रोकने में कामयाब नहीं होते थे तो वर्दी वाले रोक लेते थे। और एक ऐसा समय हमने देखा, हम उन अपनी माताओं बहनों को बधाई देना चाहते हैं, जब पुलिस का अधिकारी रिवॉल्वर तान रहा था तो हमारी माताएं घबराई नहीं, बहनें घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी करेंगे, हम वोट डाल करके आएंगे। ऐसी बहादुर महिलाओं को आज महिला सभा के इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में उनका सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, पार्टी कार्यालय में बुला करके। और कुंदरकी में सुनने में आया है, कुंदरकी विधानसभा का विशेष, और मैं तो आपसे कहूंगा पत्रकार साथियों से, मेरी बात न माने आप उस समय सीसीटीवी पे जो रिकॉर्डेड है, जिन्होंने वोट डाला है, वो आप निकलवा लीजिए। आपको सब पुलिस वाले निकल के आएंगे अंदर। क्या कह रहे हैं? प्राइवेसी भंग हो रही है। ये प्राइवेसी नहीं,
ये जो पुलिस से माफियागिरी कराई जा रही है वोट लूटने की, उसका खुलासा हो जाएगा। आप कुंदरकी का हम चलो स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन का, हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि कुंदरकी का जो सीसीटीवी में कैमरे में जो कैद है वोटर्स, और अगर वोटर्स से एफिडेविट भी चाहते हैं तो हम वोटर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एफिडेविट ले लेंगे कि हमारी इससे कोई प्राइवेसी भंग नहीं होगी, हमारा ओपन दिखाया जाए चैनलों पर कि वोट किसने डाला है। जब आप वोट डालते हुए वो वीडियोस देखोगे तो आपको नजर आएंगे पुलिस के बड़े बड़े लोग जो प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है अंदर जाकर के। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।